हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस ड्रामे का एपिसोड 2 है। अगर अपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में शिया मिस पिंक के साथ बैठी थी। शिया पिंक को कहती है, मुझे नहीं लगता हम जा पाएंगे और ना ही मैं जियान से इस बारे में पूछ सकती हूँ। पिंक जियान की सिस्टर को बुलाने के लिए कहती है। शिया कहती है उसकी अभी भी शादी हुई है और वो अभी यूएस में है, वो नहीं आ सकती। पिंक पूछती है, क्या तुम जियान के बिना जाओगी? शिया कुछ कह नहीं पाती। पिंक कहती है, ऐसे दूसरों के लिए अपने करियर को बर्बाद मत करो, मुझे ही देख लो, मेरी जल्दी शादी हो गई थी, फिर फैमिली ने रोक लिया, मेरे सामने मेरा ब्राइट फ्यूचर चला गया, अब कुछ भी नहीं है, तुम ऐसी गलती मत करो, जाओ और अपने गोल्स को फुलफिल करो। अब शाम में शिया हॉस्पिटल आती है। वो जियान से उसके डैड के बारे में बात कर रही थी, तभी उन दोनों के ही फ़ोन में एक साथ फ्लाइट को लेकर मैसेज आता है। शिया कहती है, मिस पिंक ने आज पूछा मैं शंघाई जाऊंगी या नहीं, मैंने कहा मैं तुमसे पूछ के बताऊंगी। तभी जियान के डैड मिस्टर यू को होश आ जाता है। मिस्टर यू शिया से बात करते हैं कि मैंने सुना तुम शंघाई जा रही हो, अब पता नहीं हम कब मिलेंगे और मैं कब तुम्हें देख पाऊंगा। शिया कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको देखने आती रहूंगी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, फिर हम रेस्टोरेंट जाएंगे। मिस्टर यू कहते हैं, मेरी जो हालत है मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊंगा, पर शिया उन्हें हौसला देती है। फिर दोनों बाहर आ जाते हैं। शिया जियान से कहती है, मेरे जाने के बाद रात रात भर वीडियो गेम मत खेलना और एक अच्छे बच्चे की तरह रहना। जियान यहाँ शिया को कहना चाहता था कि मत जाओ, पर वो कुछ कह नहीं पाता और बोलता है मुझे कॉल करती रहना। शिया मान जाती है। फिर दोनों हक करते हैं। अब शिया की जाने का दिन आ जाता है। जियान शिया को गिफ्ट देता है और दोनों हक करते हैं। फिर शिया बस में चढ़ जाती है। शिया ना चाहते हुए भी चली जाती है। शिया गिफ्ट को देखती है और रोने लगती है। अब दोनों ही पास्ट सोचते हैं। जब शिया के डैड उसे छोड़ के चले गए थे तब जियान ने उसे संभाला था। जियान अब बस के पीछे भागने लगता है, पर वो बस को पकड़ नहीं पाता। वो उदास हो जाता है। तभी शिया उसे पीछे से बुलाती है। वो शंघाई नहीं गई थी। दोनों हक करते हैं। अब वो दोनों रिलेशन में ही रहने लगते हैं। ऐसे ही टाइम बीतता है। अब 4 साल बाद दिखाते हैं शिया और जियान का अब एक बच्चा था। जियान शिया और उसके बच्चे को कोई टाइम नहीं देता था। शिया तभी जियान के फोन में वेनिया का मैसेज देखती है। जियान बाहर आता है। शिया भी उसके पीछे आती है। वो देखती है जियान वेनिया के साथ जा रहा है। शिया टैक्सी से उन दोनों का पीछा करती है और देखती है जियान और वेनिया एक होटल में जा रहे हैं। ये देख के शिया का दिल टूट जाता है। वो सोचती है, अगर मुझे पता होता कि मेरी ज़िंदगी ऐसी होने वाली है और अगर मैं 4 साल पहले शंघाई चली जाती तो क्या होता। अब पास्ट में उनके बहुत कुछ बुरे मोमेंट्स को दिखाते हैं। सीन अब 4 साल पहले वही आता है जब शिया बस में चढ़ी थी। शिया शंघाई चली जाती है। शिया शंघाई को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो ऑफिस आती है। लिफ्ट के अंदर उसे फ्लोर्स का बटन नहीं मिलता। एक लेडी कहती है, आपको लिफ्ट के लिए एक्सेस कार्ड चाहिए और लिफ्ट में नाम रजिस्टर करना पड़ेगा। तो शिया लिफ्ट से वापस आ जाती है। तभी वहाँ मिस नान आती है और वो मिस नान को प्रॉब्लम बताती है। मिस नान उसे अपने साथ ले जाती है। शिया को कंपनी के हर चीज़ में एक्सेस कार्ड यूज़ करनी होगी, पर ये उसकी फर्स्ट डे है, इसलिए अभी रिसेप्शनिस्ट उसे गेस्ट QR कोड देते हैं लिफ्ट यूज़ करने के लिए। अब शिया अपने डेस्क पे आती है। वहाँ उसकी एक दोस्त बनती है, लूसी। लूसी शिया को उनके कंपनी को लेकर बहुत कुछ बताती है। वहाँ एक और लड़का आता है, लैरी, और उन्हें मीटिंग में चलने के लिए कहता है। सब मीटिंग में बैठे थे तभी वहाँ उन सबका बॉस यूमिंग आते हैं। शिया तो उसे देखती ही रहती है। यूमिंग मीटिंग स्टार्ट करता है और शिया उसकी चुपके से फोटो लेके मिस पिंक को सेंड करती है। मीटिंग के बीच में शिया का फोन गिर जाता है तो सब उसको देखने लगते हैं। यूमिंग शिया को देख के पूछता है तो मिस नान शिया के बारे में बताती है। शिया अपना इंट्रोडक्शन देती है। यूमिंग उसे बैठने के लिए कहता है। यहाँ यूमिंग शिया को देखता है। मीटिंग के बाद मिस नान सबको काम समझाती है। सबके जाने के बाद वो शिया को भी अपना काम देती है। शिया जाते हुए हील की वजह से पैर उसका मुड़ जाता है। उसे बहुत दर्द होता है और वो ठीक से चल भी नहीं पाती, पर फिर भी वो सारा काम करती है। अब घर जाते टाइम वो एक स्पा को देखती है। एक लेडी बाहर आके आज उनका प्रमोशन कह के फ्री में मसाज देने के लिए बोल के शिया को अंदर लेके जाती है। अब घर में शिया वीडियो कॉल पे जियान को कहती है, मैंने उस स्पा की एक बेकार सी मेंबरशिप के लिए अपने 4000 युआन इन्वेस्ट कर दिए। वो अपने इस बेवकूफ़ी पर रोने लगती है, पर जियान उसे शांत कराता है। इसके बाद शिया के घर फूड डिलीवर होता है जो जियान ने उसके लिए ऑर्डर किया था। दोनों वीडियो कॉल पे किस करते हैं तभी पीछे से जियान की मॉम आ जाती है। मिसेस यू कहती है तुम्हें अब शिया से दूर रहना चाहिए। जियान पूछता है क्यों, वो मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं उससे दूर क्यों न हूँ। मिसेस यू कहती है गर्लफ्रेंड, मुझ
पे गुस्सा मत करना, पर तुमने उसे खो दिया है, वो तुम्हें सीरियसली नहीं लेती। तुम्हारे डैड हॉस्पिटल में है, फिर भी वो सब कुछ छोड़ के शंघाई चली गई। जियान कहता है वो मेरे डैड है और मैं अकेला ही ठीक हूँ। मिसेस यू कहती है तुम भी जानते हो इन सालों में हमने शिया को क्या क्या दिया है। हमने उसे एक बेटी की तरह पाला है, पर वो हमें छोड़ के चली गई। तुम उससे शादी कैसे कर सकते हो जो तुम्हें ऐसे हालत में छोड़ के जा सकती है। जियान उन्हें शांत कराता है। मिस यू अब उसे एक और लड़की के बारे में बताता है और उसे वीचैट में ऐड करने के लिए कहता है, पर जियान नहीं मानता और दोनों चले जाते हैं। अब शंघाई में लूसी और शिया लंच करते हैं, तभी वहाँ लैरी आके लूसी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। शिया तो ये सब देख के हैरान हो जाती है, पर लूसी लैरी को ज्यादा भाव नहीं देती, तो लैरी शिया के साथ भी सेम चीज करने लगता है। तो लूसी शिया को बचा के वहाँ से ले जाती है। लूसी से शिया को पता चलता है कि हेडक्वार्टर कितना स्ट्रिक्ट है अपने एम्प्लॉयज़ को लेके। जो न्यू कमर्स बाहर से आते हैं और सरवाइव नहीं कर पाते, वो अपना सारा सामान के साथ यहाँ से चले जाते हैं। तभी शिया को याद आता है सुबह वो एक लड़की से टकराई थी जो उदास होकर अपने सारे सामान के साथ जा रही थी। लूसी उसे अपने डिपार्टमेंट को लेके और इन्फॉर्मेशन देती है। अब शिया यूमिंग के केबिन आती है। वहाँ एक लाइव स्ट्रीमर एमा बैठी थी। वहाँ यूमिंग आता है। शिया यूमिंग को फाइल देती है साइन कराने के लिए। वो वहीं पे खड़ी थी, तो यूमिंग कहता है मैं इसे बाद में साइन करके दे दूंगा, फिर ले जाना। शिया जाते हुए फिर टाइम पूछता है, तो यूमिंग परेशान होकर कहता है मैं इसे खुद दे दूंगा। तो शिया जाने लगती है और देखती है एमा यूमिंग से चिपक रही है। शिया ये देख के वहाँ से भाग जाती है। एमा अब लाइव स्ट्रीम कर रही थी कपकेक को सेल करने को लेके। देखते ही देखते 2000 कपकेक सोल्ड हो जाते हैं। एमा और कपकेक के बारे में पूछती है, तभी एक लड़का जिए शिया को कहता है 8000 कपकेक और ऑर्डर दे देने के लिए। शिया कहती है मैं मिस नान से पूछ के आती हूँ। वो मिस नान को कॉल लगाती है, पर कॉल नहीं लगता। जिए शिया का लैपटॉप लेके 8000 कपकेक ऑर्डर कर देता है। शिया जिए को कहती है अगर 8000 कपकेक स्टोरेज रूम में नहीं हुआ तो। जिए कहता है होगा, इससे हमारी सेल इम्प्रूव होगी, तुम बस क्रेडिट लेने के लिए तैयार रहो। अब यूमिंग मिस नान पे गुस्सा करता है क्योंकि स्टोरेज रूम में 8000 कपकेक्स नहीं था और मिस नान हेड थी, तो यूमिंग उसे डांटने लगता है। अब नेक्स्ट डे यूमिंग शिया को कहता है कल जो इंसिडेंट हुआ लाइव स्ट्रीम में, उसके भरपाई में तुम्हारी सैलरी से हर महीने 3000 युआन कट जाएंगे। ये सुन के शिया के सर में तो जैसे आसमान टूट के गिरता है और यहीं पर एपिसोड 2 एंड हो जाता है।